नमस्कार। मैं पीसी तिवारी। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत एक कविता लेकर हम आए हैं और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कन्यादान का अर्थ तो आपको पता ही होगा। कन्यादान अर्थात जब बेटी की शादी होती है, उसका विवाह होता है, तो अंतिम बार उसका दान किया जाता है माता पिता के द्वारा और उसे कह दिया जाता है कि ये तुम्हारा कन्यादान हो गया। और आपको पता है हमारे समाज की रीति है, परंपरा है कि जिस चीज़ का हम दान कर देते हैं उस पर फिर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो जब माता पिता अपनी कन्या का दान कर देते हैं, परंपरागत अर्थों में हम यही लेते हैं कि फिर माता पिता का अपनी बेटी पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है, अब वह पराई हो गई, इसीलिए उसे कहा जाता है। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ की जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसकी जो संवेदना है और बेटी के भविष्य को लेकर जो उसके मन में आशंका है, डर है, उसी को यहाँ पर कवि ने बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही बारीकी से माँ के उस दर्द को उठाया है। कविता बहुत खूबसूरत है, एक सच है, कड़वा सच है हमारे समाज का। लेकिन कविता आगे करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, उसकी व्याख्या करने से पहले, इसके जो कवि हैं ऋतुराज जी, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऋतुराज भरतपुर के राजस्थान में पैदा हुए थे सन 1940 ईस्वी में। वे अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक रहे हैं और 40 साल तक अध्यापन कार्य करने के बाद अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और वे इस तरह से अब पूरी तरह से साहित्य की रचना में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी तक उनकी 8 रचनाएं प्रकाश में आई हैं, जो काव्य संग्रह हैं और बहुत ही मशहूर हुई हैं। उनकी जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं के नाम हैं एक मरण धर्मा और अन्य। पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद, ये प्रमुख इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन्हें कई पुरस्कार भी मिला, जिसमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने समाज के हाशिए पर जो लोग रहते हैं, एक तरह से जिस पर ध्यान समाज का नहीं जाता है, छोटे लोग, उन लोगों को अपनी कविता का इन्होंने विषय बनाया है। उनकी कविताओं में जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं और कड़वे अनुभव, यथार्थ जिनको सच का जो अनुभव कहते हैं, उसका इन्होंने बखूबी चित्रण किया है, उसकी व्याख्या भी की है। उनका काव्य अपने आसपास की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें घटित होने वाली सामाजिक और शोषण और विडंबनाओं पर भरपूर ऐसी समस्याओं पर नज़र उन्होंने डाला है। इसी कारण से जो उनकी भाषा है, लगता है कि अपने परिवेश की भाषा है। आपको लगेगा कि लोक जीवन यानी आसपास की भाषा ही लगेगी, आसपास से जुड़ी हुई भाषा इनकी समझ में आती है। बहुत ही सहज सरल भाषा है इनकी, लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा। तो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं इस कविता को। चलिए शुरू करते हैं। कविता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये कविता देखिए कितनी सहज और सीधी सादी भाषा है और इसी में पूरी संवेदना को, एक माँ के दर्द को, उसकी संवेदना को इन्होंने व्यक्त कर दिया है। एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है और अंतिम समय कन्यादान करते समय उसे कुछ सीख देती है। उस समय माँ का दुखी होना एक कड़वा सच है,
क्योंकि माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में दान में देती है। तो उस समय माँ को लगता है कि उसकी लड़की अंतिम पूंजी है, उसकी अंतिम धन है, क्योंकि अपनी सारी ममता, सारा प्यार, सारा दुलार, सारे संस्कारों को माँ ने अपनी बेटी में भरा है। तो इसलिए ऐसी बेटी को, कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए किसी को दान में देते समय उसके अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो दुख है, वो होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही समय का वर्णन है। माँ का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब लड़की को दान में दे रही थी तो माँ का जो दुख था वो, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, वह प्रामाणिक था, बहुत प्रामाणिक था, सच था। जैसे कितना सच था कि एक तुलना कर रहा है कवि, कहता है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और कोई भी इंसान जब अपनी अंतिम पूंजी को, अपने अंतिम धन को, अंतिम दौलत को किसी को दान करता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, उसके कलेजे पर क्या बीतती है, अब वही समझ सकता है कि यह दर्द वैसा ही था, उसकी तकलीफ, उसका दुख ऐसा ही था माँ का। तो और वो बेटी कैसी थी, बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार नहीं थी, बड़ी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लड़की इतनी कम उम्र की थी, इतनी भोली भाली थी, बहुत समझदार नहीं थी कि उसे अपने सुख का एहसास तो होता था लेकिन उसे क्या दुख है वही उसे बताना नहीं आता था। जब दुख उसे बताना नहीं आता था, बांचना मतलब बताना होता है, तो जब उसे अपने दुख को बताना नहीं आता था तो जाहिर सी बात है वह दुखी रहती होगी अपने ही घर में। तो माँ अपने आप पर हुए जुल्मों की भी एक मूक गवाह रही है। उस माँ भी ऐसे ही कम उम्र में शादी करके और अपने घर में आई थी, तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ेगी, वो सब दृश्य माँ के सामने है आज। और माँ अपनी बेटी को आज फिर पराये हाथों में दे रही है तो वह समझ रही है कि मेरी बेटी जब पराये घर में जाएगी जिस पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कैसी कैसी तकलीफें आएंगी, उसके भविष्य को लेकर माँ चिंतित है। और आगे क्या कहा गया है लड़की के बारे में कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जिस तरह से धुंधले प्रकाश में आपको ठीक ठीक अक्षर समझ में नहीं आते हैं, लड़की की भी हालत वैसी ही थी। वह समाज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखती थी। और नीचे आया है किस चीज की पाठिका थी, पढ़ने वाली। पाठिका मतलब पढ़ने वाली। कैसी थी, तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जो हमारी परंपराएं हैं, ठीक है ना, जो रूढ़ियां हैं, उसी को यहाँ पर तुक और लयबद्ध पंक्तियां, समाज की तुक है, लयबद्ध पंक्तियां हैं, जिस लय पर समाज चलता है, जिन नियमों को लेकर चलता है, जो परंपराओं को लेकर चलता है, उन परंपराओं की, कहने का मतलब है उस लड़की को बहुत कम जानकारी थी, हल्का हल्का समझ रही थी। ठीक वैसे ही जैसे हल्की रोशनी में शब्दों को कोई देखता है तो साफ साफ नजर नहीं आते हैं, उसे इतना तो समझ में आता है कि कुछ लिखा है और किसी तरह से उसको समझ पाता है, पढ़ पाता है धुंधले प्रकाश में। ठीक उसी तरह से बेटी है, समाज के रीति रिवाज और नियमों को पूरी तरह से नहीं समझती थी, अभी इतनी कम उम्र की थी और इतनी भोली भाली थी। और ऐसी ही बेटी का वह माँ जो है कन्यादान कर रही है। तो माँ ने अपनी बेटी को कुछ सीख दिया, कुछ समझाया। और क्या सीख दिया वो आगे पंक्तियों में है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर उस माँ की सारी जो संवेदना है, सारा संशय है, जो दर्द है, जो आशंका है लड़की के भविष्य को लेकर, वह सब कुछ साफ साफ आ गया है। कवि ने उसे सीधे चित्रित कर दिया है सामने। माँ ने कहा अपनी बेटी को समझाते हुए, पंक्तियां देखते हैं कि माँ ने कहा,
पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब मोहित मत होना। बेटी को समझाया कि पानी में झांकना, पानी की परछाई में देखना, तो अपनी सुंदरता को देखकर कभी उस पर मोहित मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि यह सुंदरता के मोह में जैसे ही पड़ोगी तुम कमजोर हो जाओगी, ठीक है ना। फिर आग रोटियां सेकने, दूसरी सीख दे रही है माँ, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब यह आग से रोटियां सेकी जाती हैं, और बेटियों के साथ जब पराए घर में जाती हैं एक बहू के रूप में, तो आए दिन उनको जलाया जाता है या उनको प्रताड़ित जब किया जाता है, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि बेटी ने आत्महत्या कर ली, खुद को जला लिया। तो माँ ने समझाया कि आग का प्रयोग अपने आप को नष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, आग का उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए है। अपने डर को, अपने संशय को अपनी बेटी को समझा रही है। फिर आगे क्या कहा बेटी माँ ने कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है ये स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण यदि तुमको मिले तो उस भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यही तो वस्त्र और आभूषण का मोह ही तो स्त्री जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। माँ समझाना चाहती है, तुम्हें खुश करने के लिए ससुराल पक्ष के लोग तुम्हें कपड़े और गहने देंगे, लेकिन ये गहने और कपड़े क्या होंगे खुश रखने के लिए। ये जिस तरह से किसी को खुश रखने के लिए शब्दों का भ्रम फैलाया जाता है, तरह तरह के शब्दों का, मीठे मीठे शब्दों का भ्रम एक फैलाकर और लोगों को अपने चंगुल में फंसाया जाता है, उसी तरह से ये लोगों का चंगुल में फंसाने का एक तरीका है। इसलिए ये सीख देती है मान कि वस्त्र और आभूषण को इस रूप में मत लेना कि वह तुम्हारे लिए बंधन बन जाए, अपने जीवन का बंधन इसे मत बनाना, ठीक है। और आगे कहा माँ ने एक और सबसे अंतिम सीख जो दी है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यही सबसे बड़ी बात है कि माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए अंत में कहा कि तुम लड़की हो लेकिन लड़की जैसी कोमल दिखाई मत देना। लड़की तो होना, लड़की होना, लड़की जैसे गुणों को धारण करना, प्रेम, करुणा, त्याग, सहानुभूति, सेवा सब कुछ हो, लेकिन ये लड़की का गुण है, यही होना तुम। लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, इसका मतलब यह है कि लड़की को कोमल और कमजोर समझा जाता है, तो कमजोर मत दिखाई देना, कहीं कोमल मत दिखाई देना। हमें ससुराल वाले जब अगर विपरीत व्यवहार करें, कहने का मतलब है कि अगर ससुराल पक्ष के लोग तुम्हारे सामने अगर विपरीत या खराब व्यवहार करें तो उसका विरोध करने के लिए तैयार रहना, वहाँ कर कमजोर मत पड़ जाना। क्योंकि आज की जो समाज व्यवस्था भी परंपरागत स्त्री जो संबंधी रूढ़ियों से जो ग्रस्त है, उसे समाज में पुरुष के समान नहीं समझा जाता है। स्त्री को आज भी हर क्षेत्र में उसके अधिकारों का हनन होता है। आज भी ससुराल में पुत्र वधू की स्थिति सबसे हीन है, इसलिए उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। कभी कभी पुत्र वधू को मारने, पीटने, धमकाने, यहाँ तक कि जलाकर मार देने की घटनाएं भी सामने आती हैं। माँ अपने पर किए गए अत्याचारों की प्रमाण है, उसके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, इसलिए माँ अपनी बेटी को कमजोर न दिखाई देने की सलाह देती है। इस तरह से माँ चाहती है कि उसकी बेटी के जीवन में, ससुराल में जब रहे तो उसके जीवन में कभी ऐसी नौबत न आए कि उसे केवल उसका जीवन परेशानियों का भंडार बन जाए और उसके सामने केवल समस्याएं हों। इसीलिए माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को कन्यादान करने पर यह सीख दी कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसे ही कमजोर मत दिखना। यह ठीक है कि तुम्हारा जन्म स्त्री जाति का है, लेकिन अगर ससुराल वाले अगर तुमको कमजोर देखेंगे तो तुम पर तरह तरह के अत्याचार भी किए जाएंगे। परिवार का पूरा काम करना, लेकिन परिवार के अत्याचारों की शिकार मत होना। वस्त्र और आभूषणों से अपने सौंदर्य को बढ़ाना, सुंदरता अच्छी बात है, किंतु स्वयं को सामाजिक जो परंपरागत रूढ़ियों में बांधना मत अपने, क्योंकि यह सौंदर्य जो कपड़े और गहने हैं सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, ये तुम्हारे जीवन का बंधन नहीं होना चाहिए। अपने घर परिवार का सम्मान करना, किंतु उनकी अनुचित बातों का हमेशा विरोध करना, यह माँ का जो दर्द है
ये बहुत ही प्रामाणिक है, क्योंकि सच है, कड़वा सच है हमारे समाज का। तो इस तरह से मैं समझता हूँ, आपके समझ में पूरी कविता आ गई होगी। धन्यवाद।